नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम आपको थंबनेल पर जो जानकारी दिख रही है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, चाइना के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है उसके ऊपर जो चाइना वाली बॉर्डर है वहां पर उनके द्वारा एक बड़ा डैम बनाया जा रहा है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पिछले कई दिनों से इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स आ रहे होंगे, इस तरह की हेडलाइंस वहां पर दिख रही होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा ये मैसिव प्रोजेक्ट है, इस पर 137 बिलियन डॉलर्स खर्च करेगा चाइना। इससे इंडिया के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे और भी कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है, उसके क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको कई सारे यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम होगा जो चाइना के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है। कहां पर? आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। इसके अलावा ये प्लेनेट का भी, यानी कि चाइना का ही नहीं, पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट अराउंड 137 बिलियन डॉलर के अराउंड रहेगी, है ना। अब 1 बिलियन में 8,500 करोड़ के करीब या फिर उससे भी ज्यादा अमाउंट होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसमें कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मुकेश अंबानी की जो टोटल नेटवर्थ है उससे भी कहीं ज्यादा। तो ये इतना बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा जो चाइना बता रहा है। अब सबसे पहले इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि जिस नदी पर बनाया जा रहा है उसके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल्स पता हो। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसका ओरिजिन कहां से होता है? कई सारे इसके नाम होते हैं, जैसे यारलुंग सांगपो, इसको तिब्बत के अंदर जो कि चाइना वाला पार्ट है वहां पर बोला जाता है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, जबकि असम के अंदर जैसे ये एंटर होती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से फ्लो करती है। तो कई बार आपसे अलग अलग इस तरह के नाम भी कोई पूछ सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो कई सारे इसके नेम है। ओरिजिन की यदि हम बात करें तो ये चेमयांगडुंग एक ग्लेशियर है चाइना के अंदर या फिर तिब्बत के अंदर, वहां से इसका ओरिजिन होता है माउंट कैलाश के पास में, है ना। एक झील का नाम है, झील का नाम आपको याद रखना है मानसरोवर लेक। तो ये इसके कुछ ओरिजिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अगर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हम देखें तो उनमें आती है आपकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज में दिबांग, लोहित, बुरही, बूढ़ी दिहांग और साथ में आपकी धनसिरी। इसके अलावा अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें तो उसमें सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और कामेंग इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अलग अलग एग्जाम्स में भी यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एक बेसिक एक इंडियन होने के नाते भी हमें प्रॉपर आइडिया होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक रिवर है हमारे इंडिया की, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। इसके अलावा इसके ऊपर कई सारे एग्जिस्टिंग डैम्स भी बने हुए हैं, उसमें से कुछ का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारे लिए इतने रेलेवेंट नहीं है। तो कई सारे चाइना ऑलरेडी वहां पर प्रोजेक्ट्स बना चुका है, लेकिन चाइना का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो उस पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो जैसे किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्लानिंग की जाती है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इससे हमें नुकसान होगा, हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको भी नुकसान होगा, बांग्लादेश को भी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी एक देश कैसे सोचता है और कैसे उस पर काम करता है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करता है उस आइडिया को, उसके बारे में एक अच्छा एग्जाम्पल आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो चाइना ने उनके 5 ईयर प्लान जो कि 2021 से 25 के बीच में था, उस पर उन्होंने प्लान किया था कि हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में, यानी कि जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी एक बॉडी है प्लेनम करके, उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में ये घोषित किया था कि हम हमारे लॉन्ग टर्म विजन के तहत ये जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जिसकी कॉस्ट इतनी होगी वो हम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाएंगे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप किसी आइडिया को पहले क्या करते हैं, अपनाते हैं और फिर उस पर कैसे काम करते हैं। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो कि 1 ट्रिलियन युआन से भी ज्यादा होगा और डॉलर्स में 137 बिलियन डॉलर के आसपास होगा, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो अभी तक का सबसे बड़ा डैम है चाइना के अंदर, थ्री गोर डैम, ये उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। अब प्रोजेक्ट ओवरव्यू की यदि हम बात करें, इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन में आपको मैप में बता देता हूं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर यहां कहीं ये डैम बनाया जाएगा। अब अभी हमने देखा तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, फिर वो बहते बहते क्या आती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसके बाद फिर वो बांग्लादेश में जाती है। तो यहां से जो आपका अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास वाला एरिया है, यहीं पर इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यारलुंग जांगपो रिवर जो ह्यूज टर्न लेती है इंडिया में एंटर होने से पहले, वहीं पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। उसके अलावा इसका पर्पस क्या है, तो ये पर्पस ऑलरेडी हम जानते हैं कि चाइना का कई सारे जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं उनमें भी हेल्प करेगा। उनका जो कार्बन न्यूट्रलिटी के उनके गोल्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उनको कम करने में भी हेल्प करेगा और साथ में वहां की इंडस्ट्रीज और तिब्बत के लोगों के लिए कई सारी जॉब्स क्रिएट करेगा। तो चाइना के लिए तो अच्छा है, लेकिन इससे कई सारे नुकसान भी हैं। इसके हमारे
कई सारे कंसर्न्स हैं इसको लेकर। अगर कुछ कंसर्न या फिर चिंताओं की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग चैलेंजेस। अपने आप में आप सभी जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन तिब्बत वाले रीजन में होगा। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। वहां का टेरेन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वहां पर इतने मैसिव लेवल पर डेवलपमेंट करना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। इसके अलावा अगर आप उस पूरे रीजन को, वहां की इकोलॉजी को डिस्टर्ब करोगे तो वहां पर कई सारे नेचुरल डिजास्टर भी आ जाती है। वो भी आपके लिए क्या है, एक चैलेंज है। उसके बाद इसका इन्वायरमेंट इंपैक्ट कैसा होगा। जब इतने ह्यूज स्केल पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कई सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करोगे, तो उससे उस एरिया में या फिर उसके नीचे वाले एरिया में फ्लड्स आ सकती है, क्योंकि आप मैसिव लेवल पर क्या करोगे, पानी को रोक लोगे। जब आपको जरूरत लगेगी, किसी दूसरे देश के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो गए, मान लो इंडिया के साथ, तो हो सकता है कि युद्ध या किसी ऐसी सिचुएशन में उसका एज अ वेपन हम यानी कि चाइना इस्तेमाल कर ले। तो ये हमारे लिए कंसर्निंग है। सेम बांग्लादेश के लिए भी, कि उनके लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। और साथ में इन्वायरमेंटल के लिए भी ये काफी डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि इससे फ्लड और उस रीजन में अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बांग्लादेश या इंडिया से कभी इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वहां पर वॉर के टाइम पे इसको एज अ वाटर बॉम्ब, कई एक टर्मिनल जो यूज होती है, टर्म होती है वाटर बॉम्ब, तो वाटर बॉम्ब के नाम पर या फिर उसके तौर पर इसका इस्तेमाल चाइना के द्वारा किया जा सकता है इंडिया या फिर किसी और यानी कि बांग्लादेश के अगेंस्ट। उसके अलावा और भी कई सारे कंसर्न्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर चाइना का बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो गया पानी के ऊपर, तो इससे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और साथ में चूंकि बायलैटरल या फिर मल्टीलेटरल हमारा कोई भी ट्रीटी नहीं है चाइना के साथ वाटर को लेकर, जैसे आपने पाकिस्तान के मामले में देखा होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम क्या करते हैं, एक दूसरे से वाटर का जो भी डेटा होता है वो शेयर करते हैं। लेकिन चूंकि चाइना के साथ नहीं है, तो चाइना का डोमिनेंस अगर पानी पे रहा तो वो अपने हिसाब से फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं और जब चाहे यूज कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि इतने मैसिव स्केल पर बॉर्डर के पास कई सारे डेवलपमेंट होंगे, तो चाइना इसके आड़ में हो सकता है कि वहां पर अपने मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट स्थापित कर दे या फिर कोई ऐसी स्ट्रक्चर बना दे जो वॉर के टाइम पे इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। फिर चाइनीज क्लेम्स कर सकता है, आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश को अपनी 5 फिंगर स्ट्रेटेजी के थ्रू वो अपना हिस्सा बताता है, कई बार ये बताता रहता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का क्या है, अभिन्न अंग है। तो चाइना इसको फिर से क्लेम करने की कोशिश करेगा कि चलिए अब हमने यहाँ पर डेवलपमेंट कर दिया, अब ये हिस्सा भी हमारा है, इसका हम डेवलपमेंट इसके थ्रू करेंगे। इसके अलावा जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, चाइना ऑलरेडी हमको, अभी हमने देखा, वो देता नहीं है। अगर उनके पास सारा कंट्रोल रहेगा तो ये भी काफी क्रिटिकल होता है हमारे टाइम पे। पानी के, जैसे मान लो बाढ़ आ जाती है देश के अंदर, तो बाढ़ के समय जो हमारे लोअर रिपेरियन स्टेट्स होते हैं किसी भी नदी के लिए, वहां पर जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपका हाइड्रोलॉजिकल डाटा है वो उसका भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगला कंसर्न है आपका कि जो अगर पानी कम हो जाता है नदी के अंदर, तो नीचे वाले स्टेट्स में खाने की कमी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर है वो उस पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो अलग अलग इसके स्ट्रक्चर्स है, चाहे डैम्स हो, कैनल हो, इरिगेशन सिस्टम्स हो, इनको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उसके अलावा अगर ब्रह्मपुत्र का पानी बहुत ज्यादा डाइवर्ट किया जाता है, चूंकि चाइना का ये क्या होता है, एक प्लान है, एक लॉन्ग टर्म विजन है कि हम क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र का जो पानी है पूरी तरीके से डाइवर्ट करके उसके नॉर्दर्न पार्ट में लेके जाएंगे। तिब्बत एकदम साउथ में है, अब इधर से ऊपर पानी ले जाओगे तो आप एक तरीके से ज्योग्राफी को पूरा डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन पब्लिक में आप ये आइडिया डिस्कस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इससे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इससे आपका विरोध कर सकते हैं। वैसे चाइना में विरोध करना ना करना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सरकार को, लेकिन फिर भी अगर आप ये पब्लिक में ये बात आ गई तो क्या करेंगे, इस पर बैकलैश आएगी और लोग इसका विरोध करेंगे। इंडिया के लोग भी इस पर चिंता करेंगे, जैसा अभी हो रहा है। तो चाइना ने फिर क्या करेगा, अभी जैसे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया, उसकी आर्टिकल्स भी उस पर कहीं आए हैं। ग्लोबल टाइम्स उनका खुद का एक न्यूज पेपर है, उन्होंने भी वहां पर आर्टिकल छापे थे कि इससे कोई भी हम डैमेज नहीं करेंगे, इंडिया को कोई भी इससे नुकसान नहीं होगा, ये बस हमारे डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म विजन या फिर उनकी मंशा एक्चुअली में इंडिया को डैमेज करना ही है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये एक पॉइंट था। अब इसका सॉल्यूशन या फिर वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो दोनों कंट्री को मिलकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। अगर इंडिया के कंसर्न है तो चाइना को इस पर उसकी सुनवाई होनी चाहिए और प्रॉपर जो डेटा वगैरह है उसको एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहिए और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करते हुए दोनों देश के डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, ताकि इन दोनों देशों में जो बिलियंस की आबादी है उनका विकास हो सके। ये इस मैसेज के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि जो बांग्लादेश कंट्री है, एक बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उससे इनमें से कौन से राज्य, हमारा जो स्टेट है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। चारों ऑप्शंस आपके हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर आसाम। तो चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी जो डिटेल्स हैं वो समझ में आई होगी। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम और किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।